नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीबर का कमेंट था कि सर 5 लाख रुपया लमसम, 5 लाख रुपया सिंगल वन टाइम अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 10 साल और 15 साल में कितना हमारा बन सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज जो टॉपिक है, जो हमने टॉपिक लिया है वो लमसम पे है। लमसम में अगर दोस्तों आपको 5 लाख रुपया अगर लमसम करना है तो लमसम करने की जो स्ट्रेटजी होती है, तो पहले तो दोस्तों आप जो लोग नए हैं वो जाने कि लमसम क्या होता है। लमसम आपका जैसे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आप फिक्स करते हैं, एफडी करते हैं बैंक में, सेम उसी तरीके म्यूचुअल फंड में सिंगल को आप लमसम बोला जाता है। तो लमसम करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी का फॉलो करना पड़ता है और हम लमसम इन्वेस्ट करते समय हमें बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि बैंक और पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे आपका गारंटीड रिटर्न होता है और यहाँ पे आपका गारंटी नहीं होता है, मार्केट बेस का रिटर्न होता है। तो मार्केट बेस की वजह से आपको जब भी अपना लमसम इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड में तो बहुत ही सावधानी और बहुत जो स्ट्रेटजी है लमसम की उसको फॉलो करते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे बीबर का कमेंट था कि सर अगर हम 5 लाख रुपया लमसम करते हैं म्यूचुअल फंड में तो 10 साल और 15 साल में कितना बन सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कवर करते हुए और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अब जो पहला जो क्वेश्चन है वो 10 साल का है। तो 5 लाख रुपया अगर आप लमसम करते हैं तो 10 साल के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। 12% इसलिए दोस्तों क्योंकि म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न 12% ही है, जो एक मानक है कि अगर जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है अगर उस फंड का परफॉर्मेंस 12% भी आता है तो आपको ये रिटर्न मिल सकता है, और अगर इससे ज़्यादा आया तो ज़्यादा भी मिल सकता है, कम आया तो कम भी मिल सकता है। यहाँ पे कोई रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। तो यहाँ आप देखें कि अगर आपने 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया और 12% का रिटर्न आता है एक्सपेक्ट रिटर्न, तो आपका जो मेच्योरिटी वैल्यू 10 साल में बन सकता है वो 15,52,924 रुपया आपका यहाँ बन सकता है। अब दोस्तों, जब आपका मेच्योरिटी वैल्यू 15,52,924 रुपया बन सकता है तो यहाँ जो आपका रिटर्न हुआ, ग्रोथ हुआ, जो आपको रिटर्न मिला, यानी कि 5 लाख आपका मूलधन हो गया, वो घटा करके जो भी रिटर्न मिला उस पे जो है आपका जो भारत सरकार के नियमानुसार जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो टैक्स आपका 1,31,806 रुपया टैक्स भी लग सकता है। तो ये आपका 10 साल का कैलकुलेशन रहा एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अब हम यहां पे 15 साल का देखेंगे कि अगर हमें 15 साल में कितना मिल सकता है। तो 15 साल में वही एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% और 15 साल में कितना मिल सकता है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 5 लाख, वही सेम जो आपका मूलधन था आपने लमसम किया है। तो 5 लाख का जो वैल्यू है, मेच्योरिटी वैल्यू जो बन सकता है 15 साल बाद, वो 27,36,783 रुपया यहाँ बन सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अब दोस्तों, इसमें जो आपका टैक्स जो बनेगा वो 2,79,934 रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो आपका LTCG ही लगेगा, क्योंकि आपका यहाँ लमसम इन्वेस्टमेंट है। अब दोस्तों, हम यहाँ से हम कुछ फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे। परफॉर्मेंस मीन कि अगर आपने 10 साल और 15 साल के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आपने, क्योंकि आपके पास 10 साल और 15 साल काफ़ी लंबा समय होता है म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे जो आपने 10 साल और 15 साल का समय दे रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि अगर स्मॉल कैप में हमने लमसम किया होता आज के 10-15 साल पहले तो कौन कौन से किस स्कीम ने कितना रिटर्न दिया है। दोस्तों, यहाँ हम पास्ट डाटा देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे और वहाँ से हम आंकड़े देखेंगे कि कौन से ऐसे फंड हैं, कौन से स्कीम हैं जिन्होंने 10 साल में कितना रिटर्न बना के दिया और 15 साल में कितना दिया है, 5 लाख की वैल्यू को कितना बनाया और कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है निकाल के। अब हम दोस्तों हम अपने डेटा चार्ट पे हैं और यहाँ आप देखेंगे
अभी आपने जो एक्सपेक्ट कैलकुलेट किया वो 12% के हिसाब से कैलकुलेशन किया और आपने देखा कि कितना आपका मेच्योरिटी वैल्यू बन सकता है, यानी 5 लाख लमसम पे 10 साल और 15 साल में कितना बन सकता है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अगर हमने स्मॉल कैप में किया होता पहले या किसी ने किया था तो आज इस फंड ने कितना बना के दिया है वैल्यू, कितना परसेंटेज रिटर्न भी दिया है। तो यहाँ देखें दोस्तों, आज मैंने म्यूचुअल फंड लमसम रिटर्न जो लिया है वो स्मॉल कैप से लिया है और स्मॉल कैप में अगर 10 साल के लिए हमने देखा कि 5 लाख रुपया पहले, आज के 10 साल पहले किसी ने 5 लाख रुपया इन सारे फंडों में किया होता तो जो सबसे पहला फंड है उसका रिटर्न देखेंगे। पहला जो फंड है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, जिन्होंने 10 साल अपना एज कंप्लीट किया जिस फंड ने, वहां देखेंगे कि 5 लाख रुपए की वैल्यू को 10 साल में 29,91,048 रुपया बना के दिया है। रिटर्न कितना परसेंट दिया है? 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। दोस्तों यहां आप रिटर्न देख रहे हैं 19% से ऊपर का रिटर्न है और वहां आपने एक्सपेक्ट किया है 12%। तो इससे जो है इस डेटा से आपको एक आंकड़े मिल सकते हैं। और दोस्तों ये जो आंकड़े हैं, ये रिटर्न जो दिख रहा है, ये रिटर्न आगे देगा या नहीं देगा ये मार्केट के ऊपर निर्भर है, फंड परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर है। कोई इस बात की गारंटी नहीं कि जो यहाँ रिटर्न दिख रहा है आज वो आगे भी भविष्य में दे सकता है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो दूसरा फंड हम देखेंगे कि जो है वो क्वांट स्मॉल कैप है। क्वांट स्मॉल कैप 10 साल कंप्लीट किया है इस फंड ने चलते हुए और आप देखें कि ये 96 से क्वांट स्मॉल कैप चल रहा है और 2010 से आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप चल रहा है। तो 5 लाख की वैल्यू को 28,90,446 रुपया इस फंड ने बना के दिया है। 19% का रिटर्न है। दोस्तों जो तीसरा फंड है वो एक्सिस स्मॉल कैप है। एक्सिस स्मॉल कैप 5 लाख की वैल्यू को 25,75,912 रुपया बनाया, 17% से ऊपर का रिटर्न है। ये तीसरा फंड हुआ। चौथा जो फंड है वो HDFC स्मॉल कैप है। HDFC स्मॉल कैप भी 5 लाख की वैल्यू को 25,41,367 रुपया बनाया और 17% से ऊपर का रिटर्न है। ये चौथा फंड रहा। और आपका पांचवा फंड जो है HSBC स्मॉल कैप है, ये भी 5 लाख का 24,90,758 रुपया रिटर्न बना के दिया है और 17% से ऊपर का रिटर्न रहा। तो ये टॉप 5 हमारे कुछ फंड के रिटर्न रहे जो डाटा रहा 10 साल का। अब हम दोस्तों यहाँ से 15 साल का डाटा देखेंगे, जैसा कि हमारे व्यूअर को कमेंट था। और आपके जानकारी के लिए ये दोस्तों जो हमारा वीडियो है आपके एजुकेशनल पर्पज से है, आपको सही जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। अब दोस्तों हम 15 साल का देखते हैं। हम यहाँ अपने 15 साल के डेटा शीट पे आ गए हैं। देखें कि स्मॉल कैप कैटेगरी हमने सिलेक्ट किया है और 15 साल समय है। 15 साल पहले अगर किसी ने 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया था लमसम में, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 5 लाख की वैल्यू को 81,71,495 रुपये बनाया, जो कि सबसे टॉप पे है। और यहाँ आप देखें दूसरा जो फंड है हमारा SBI स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप फंड भी 5 लाख का 66,84,546 रुपये बनाया, 18% का रिटर्न रहा। तीसरा जो है DSP स्मॉल कैप है। DSP स्मॉल कैप 17% का रिटर्न दिया है। फ्रैंकलिन 17%। दोस्तों यहाँ जो डेटा शीट में फंड के नाम दिख रहे हैं ये वही फंड है यहाँ पे जिन्होंने 15 साल अपनी एज कंप्लीट, यानी कि ये इस फंड को 15 साल कंप्लीट हो गए हैं या 15 साल से ज़्यादा के हो गए हैं पुराने, वही फंड यहाँ पे सोंगे। जिनका भी नए फंड हैं, इनका 15 साल नहीं कंप्लीट हो, वो यहाँ नहीं शो कर रहे हैं, इसलिए रिटर्न आप कम और ज़्यादा देख सकते हैं। तो यहाँ देखें 20%, 18%, 17%, 17%। और जो पांचवा फंड है हमारा ये आपका कोटक स्मॉल कैप, ये कोटक स्मॉल कैप भी 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा वीडियो रहा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।